Alright friends, Samda is here and हेलो good morning Samda. गुड मॉर्निंग Good कैसे morning. बहुत बढ़िया आइए. चलिए कहाँ ले जाएंगे बहुत दिनों बाद आपका डेट मिला. सॉरी 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 Alright friend, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल. मैं आपका दोस्त मंजीत सिंह और आज मेरे साथ है सैमुअल लेपचा, नमस्ते. also known as सैमदा. सैमदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में. थैंक यू भाई मुझे बुलाने के लिए आप इस ब्लॉग में शुक्रगुजार हूँ मैं आपका. अच्छा, मैं सैमदा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा. सैमदा इज वन ऑफ द बेस्ट बाउंसर इज इन एंटायर नॉर्थ बंगाल. और इनका अपना एक बाउंसर एसोसिएशन है, सिलीगुड़ी बाउंसर्स, राइट भैया? हाँ जी. तो भैया ये जो सिलीगुड़ी बाउंसर एसोसिएशन चालू हुआ, ये क्या सोचकर आपने चालू किया? ये हम लोग का क्या था ना, पहले क्या था, हम लोग का जो लड़का लोग क्लब में काम करता था बेचारा, मतलब उस लोग को सपोर्ट नहीं था. सपोर्ट जैसे रात को घर में कुछ जाता है या जाते वक्त लेट हो जाता है. अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँ, क्लब में क्या काम करते हैं वो मैं लोग जानना चाहेंगे ना. अच्छा, क्लब में क्या होता है ना हम लोग का, जैसे क्लब में हम लोग को नाइट क्लब में कोई बाहर गेट में रहते हैं चेकिंग के लिए, या फिर कोई एंट्री में बैठता है, या अंदर फ्लोर में जिसको डांस कर रहा है, तो मतलब जैसे कि फैमिली गेस्ट आते हैं, कपल आते हैं, सिक्योरिटी उनको सिक्योरिटी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं हम लोग, तो डिस्टर्ब ना करे कोई. अगर डिस्टर्ब करता है तो हम लोग समझा के उनको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि क्राउड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए बाउंसर को रखते हैं वहाँ पे. भैया, तो कभी कभी ऐसा भी टफ होता होगा, कोई बंदा ऐसा मिल जाता, तूने मुझे रुका, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बाहर निकल, ऐसा भी बोलता होगा? ऐसा तो आए दिन होता रहता है. फिर उसको कैसे टैकल करते हैं आप लोग? बाहर अगर वेट करता होता तो नहीं, समझाते उसको, समझाते भाई ठीक नहीं, ऐसे नहीं है, वो नहीं है, हम समझा के बुझा के उसको फिलहाल समझा के मान जाता हम लोग लास्ट में, क्योंकि हम लोग को पता है कि करते करते हम लोग काम ही है, हम लोग रोज का काम है. राइट. और भैया, ये जो आप अभी जो काम कर रहे हैं, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? अच्छा, इससे पहले बहुत कम लोगों को पता है, इससे पहले मैं दार्जिलिंग नाम में चलाता था गाड़ी. सुबह जाता था 4 बजे ऐसे दार्जिलिंग पैसेंजर लेके, फिर उसके बाद शाम को आता था दार्जिलिंग से. अच्छा, आप मतलब डेली रूट वाला गाड़ी चला रहे थे? हाँ, डेली रूट वाला. ग्रेट. ये लोग जान के ना बहुत मतलब एक्साइटेड हो जाएंगे कि हाँ, सैमदा पहले गाड़ी भी चला रहे थे. गाड़ी चलाना नहीं सीखा, कैसे सीखा? पहले होता था तब, अभी तो आप गाड़ी देता नहीं, लटकने के लिए थे. तो जो ड्राइवर था हम लोग का, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे. मोनू नाम था उनका, मोनू, हम गुरुजी बोलते हैं. तो मैं कहता था मुझे गाड़ी सीखना है, तो बोला गाड़ी सीखना है तो पीछे लटकना पड़ेगा, क्योंकि पैसेंजर का भार अंदर लगेगा तो पैसेंजर कम हो जाएगा. राइट. तो ठीक है, तो यहाँ से दार्जिलिंग तक दार्जिलिंग लटक के जाता था. फिर आने के बाद फिर यहाँ पंचनदी खोला है, वहाँ जाए गाड़ी धोता था, उसके बाद फिर हमको सिखाता था खोले का अंदर, मतलब नदी में सिखाने के बाद फिर धीरे धीरे रोड में, उसके बाद धीरे धीरे फिर मुझे लाइन में दिया गाड़ी चलाने दिया. ये जर्नी बहुत लंबा चौड़ा जर्नी हो गया आपका ना. ये कब का बात होगा, फिर भी कौन से ईयर का भैया? ये आपका लगभग कितना 8-9-10 साल हो गया सर. 10 साल पुरानी बात हो गई है. मतलब काफी परिश्रमों के बाद, कठिनाइयों के बाद आप यहाँ पे खड़े हैं. मैंने आपको देखा बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ आपका फोटो वीडियोस, जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है? एक्साइटेड हो तो मैं जैसे दूसरे लोगों को लगता, हम लोगों को लगता, पर क्या हम लोग को दबा के रखना पड़ता है. एक्साइटमेंट होल्ड करके रखना पड़ता है. अच्छा, वो जो आपकी बार बार फोटो आ रही है फेसबुक पे या वीडियो आ रही है, वो एक्साइटमेंट वही एक्साइटमेंट है, बस वही है. अच्छा, और भैया वो जब आपने अरिजीत सिंह का इतना बड़ा शो किया, वो आपने सिक्योरिटी सारा अपने जिम्मेवारी में लिया, तो आपको कैसा लगा था? वो इतना बड़ा ग्राउंड, अपना सिलीगुड़ी स्टेडियम, तो वो कैसा मूवमेंट था आपके लिए? वो बहुत ही हम लोग का बड़ा चैलेंजिंग था. उसमें हम लोग ग्रुप भी था, एक और ग्रुप भी था. अच्छा. उसमें देखिए किसी एक टीम से कुछ काम जो इवेंट सफल नहीं होता. प्रशासन था, पुलिस था, बहुत सारे मैनेजमेंट के लोग थे. बस ये था कि जो उनको निकालना और डालना जो अंदर से जो स्टेडियम से बहुत मुश्किल था. तो क्या मैं कम से कम आपका जो स्टेडियम से हांगकांग मार्केट तक भागा हूँ आगे, गाड़ी के आगे. एंड व्हाट अबाउट अरिजीत सिंह, जो इतने बड़े आइकॉन है हमारे इंडिया के, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो उन्होंने आपसे कुछ बातें की? उनके बारे में क्या, उनके बारे में डाउन टू अर्थ पर उनको फोटो खींचना बिल्कुल पसंद नहीं है. सबको बोल देता हूँ मैं, पर ऐसा नहीं है कि फोटो नहीं खींचना देता, वो मतलब प्राउडी ऐसे कुछ भी नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ है ना. मतलब जितना सुना है उनके बारे में वो सब सच है, मतलब बिल्कुल सच है. बहुत अच्छा लगा. आज मैंने देखा आपने सनी लियोनी के साथ भी आपने 2 शो किया, राइट? हाँ जी, 2 शो किया. एक बार लाटागुरी में वो था शायद आपका, और एक बार आपका यहाँ प्लानेट मॉल में था, राइट? तो उसके साथ में आपका क्या मतलब ऐसा कुछ ऐसा बात है जो आपको याद रह गई हो? सनी लियोनी के साथ में क्या है ना, उनके साथ में अब उनका क्रेज दूसरा टाइप का, राइट? तो कुछ भी हम लोग जितना हो सके आदमी को दूर रखते हैं. कब कंट्रोवर्सी में आ जाए तो हम लोग टेंशन लगता है. तो वो भी एक चैलेंजिंग था, वो भी ठीक है. अच्छा, मोटामोटी अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग का.
ये जो बातें है ना, ये बातें मैं सिर्फ बातें नहीं है, ये मैं लोगों को जनाना चाहता है कि हम जो सिलीगुड़ी में रहते हैं, लोग सोचते हैं ना दिल्ली मुंबई और बाहर के लोग सोचते हैं सिलीगुड़ी इज अ स्मॉल प्लेस, क्या ही होगा यहाँ पर। तो बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत कुछ। अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यू किए ना, लोग मतलब बोल रहे हैं कि मंजित तू खोज के निकाल रहा है। तो मैं मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम ये है कि लोगों को जनाना है कि हम मौजूद हैं और हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं और उससे आगे जाना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आपके ग्रुप में ऐसा कोई बंदा है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं और मतलब उसके बिना मतलब आपको लगता है कि कुछ अधूरा रह जाता है? होता है ना, एक दोस्त होता है, एक साथी मेरे होता ग्रुप में है। जितने भी लड़के, जितने भाई लोग जी। हैं, मैं सभी को बराबर प्यार करता हूं। बहुत प्यार। ऐसा नहीं कोई मेरे खास, मेरे लिए हर कोई खास है। ये हुई ना अच्छी बात। पानी बूंद हो या समुंदर हो, पानी ही होता है। पानी ये वाह, इसी पे पानी आ गया देखो। पानी भी आ गया। तो क्या है ना भैया, अपने जो ये जर्नी कर रहे हैं ना, मतलब ये जो राइड हमारा ड्राइव चल रहा है और ये दी टॉक शो चल रहा है हम लोगों का, ये टॉक शो के माध्यम से आप कुछ कहना चाहोगे हमारे यूथ को जो कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो कि बॉडी बिल्डिंग के दौरान बहुत सारी गलत ट्रैक में जा रहे हैं, उसे कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, अभी के यूथ को मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। मोटिवेट नहीं होगा तो आदमी क्या डिप्रेशन जा रहा है, काम नहीं मिल रहा आदमी लोग को। हाँ, इतने पढ़ लिखे घर में बैठे हुए हैं। राइट। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग ग्रेजुएट करके बेचारे आते हैं, घूमते हैं, दिन भर काम करके 10-12 घंटे काम करके 10,000 मिलता है दिन भर। राइट। तो ऐसे ही क्या आदमी डिप्रेशन में रहता है। देखिए, अभी का जो जमाना महंगाई का जमाना है, अपना शौक पूरा नहीं कर पाता है। तो जो लड़का है, जो अभी जो यंग जनरेशन के लिए ये बोलता है, आप जिम भी कीजिए, पार्ट टाइम जॉब भी कीजिए, ये नहीं कि जरूरी बाउंसर कीजिए, आप फिटनेस पे ध्यान दीजिए। पहले अगर आप जिम जाएंगे, फिटनेस पे ध्यान रखेंगे तो नेचुरली आपका डाइट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। आप गलत काम नहीं करेंगे, गलत काम चीज को नहीं हाथ लगाएंगे, तो ये होगा। और बाउंसर के लिए लड़के जितने ज्वाइन कर, उनके लिए कहना चाहता हूँ मैं, जैसे कि आप लोग दिन भर पार्ट टाइम करते हैं, जैसे मेरे लड़के लोग दिन भर ऐसा भी है जो टोटो चलाते हैं और जो दिन भर जैसे रेपिडी करते हैं और जोमेटो करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं। फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे डिलीवरी काम करते हैं लड़का लोग, और टीचर भी है कुछ। मतलब सब दर्जा के लोग, सब दर्जा के टीचर भी है, टीचर भी और ट्रेनर भी। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जब साथ में काम करते हैं तो कोई नहीं बोलता मैं टोटो चलाता, मैं टीचर, ऐसा वर्क इज वर्क, वर्क इज वर्क, एकदम वहाँ इक्वल है सब लोग के लिए। अच्छा, और एक चीज पूछना चाहूंगा मैं आप सबसे, मीन्स आपसे पर्सनली, कि जो बाउंसर बनना चाहते हैं उन्हें बॉडी होना जरूरी है? देखिए, बाउंसर बनना है तो बॉडी तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाउंसर का मतलब ही तो बॉडी बिल्डर है। अब आपका 10 आदमी के भीड़ में आपको अकेला देखना है। अब 400-500 के भीड़ में काम करते हैं, कम से कम हम 3-4 बाउंसर पूरा क्राउड को हैंडल करता है। उसका बॉडी लैंग्वेज देख के आपने डर जाता है कि हाँ, ये बंदा अगर कुछ करेगा तो बाहर निकाल देगा। तो उसका बॉडी होना बहुत जरूरी है। मतलब हाथ नहीं लगाना है, खौफ जमाना है। ये सही वर्ड है ना? आप मुझे फंसा दोगे। अच्छा भैया, और भी बहुत सारे आपने आर्टिस्ट के साथ में काम किया, और एक दो आर्टिस्ट का नाम बताइए, और ऐसा कुछ मूवमेंट आप उनके साथ, मतलब आपके साथ में वो बात किए हो या फिर कुछ ऐसा, हाँ, वो शेयर करना चाहेंगे आप? आर्टिस्ट मैंने बहुत काम किया है, लगभग सभी अच्छे हैं। देखिए, सभी अच्छे हैं। कितनों को मजबूरी होता है कि कुछ वो डिस्टेंस रखते हैं क्राउड के साथ या हम लोग के साथ, बहुत सारा मजबूरी होता है। कुछ लोग आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम जैसे घुल मिल जाए या क्राउड के साथ, तो उनका जो इवेंट का मैनेजमेंट होता है वो बना कर देता है। तो बहुत सारा कारण है, ऐसा नहीं कि हर कोई आर्टिस्ट गलत है या प्राउड हो या वो लोग देते नहीं फोटो खींचने, ऐसा नहीं है। पर अच्छा एक्सपीरियंस रहा लकी अली जी के साथ, वो लेजेंड है, वो उनके तरह डाउन टू अर्थ आदमी कोई भी नहीं है। तो उनको मैं नेपाल रिसीव करने गया था। अच्छा। तो नेपाल में तब बहुत सारे पूरा भीड़ लग गया, नेपाल शो कर गया थे, तो मैंने भीड़ लग गया तो मैंने रोकना चाहा तो उन्होंने एक वर्ड कहा, ज्यादा दिन नहीं, थोड़ा दिन है बेटा मेरा, फोटो खींच लेंगे। उनके साथ बैठ के चाय पिया, उनके साथ चाय पिया, वाई खाया, हम लोग वहीं बैठे थे एकदम नॉर्मल की तरह। पूरा कितना दिन बचूंगा बेटा, फोटो खींच लेने। लकी अली साहब कह रहे हैं ये बात, बिल्कुल कितनी बड़ी बात है जो आपके द्वारा लोगों को पता चल रहा है। बस ये जो छोटी चीज है ना, ये छोटी चीज इधर दिल को छूती है, राइट। और सेकंड में है अर्जुन रामपाल, अभी वन ऑफ माय फेवरेट, हमेशा फेवरेट रहेंगे। तो क्या हुआ था, उनको हम रिसीव करने गया था मैं, तो जब रिसीव करने गया तो मुझे लगा था कि कैसा हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा मैं सोचता हूँ कि बाद में पर मेरे साथ सब कंफर्टेबल हो जाते हैं, मैं उनके कमरे रहता हूँ। तो सोचा कैसे, जब रिसीव करके आया तो उसके बाद जब शो पे गया तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद सब फोटो खींचना टाइम आता है, वो भी एकदम मतलब डाउन टू अर्थ, एकदम ही डाउन टू अर्थ, एकदम जो भी आ रहा है फोटो खींचना तो अच्छी तरह बात कर, रेस्पॉन्स कर रहा है। कोई कुछ बोलता है ना तो सुन रहा है उसके बाद, हाँ रेस्पॉन्स दे रहा है, हाँ ये क्या है, जवाब दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग का सब ड्राइवर भाई क्या बोलते ये जितने भी बाउंसर है, तो बोला भैया एक फोटो करा दो, दिन भर ड्यूटी किया, फोटो हो जाएगा। तो बोला सर लड़का लोग फोटो कराए, दिन भर आपके साथ ड्यूटी किया, आपका फैन है। तो बोला ठीक है तुम लोग कर दूंगा फोटो में,
पहले जो हम लोग साथ दो गाड़ी में ड्राइवर उसको लेके आओ, अच्छा उसका दिमाग में वो सेंस में हटा के ड्राइवर है। हाँ, हाँ। तो पहले हम ड्राइवर को लेके आए, एक हम लोग गाड़ी, एक जो उनका गाड़ी था ड्राइवर, जी, उसको जी, लेके आए, उसके साथ फोटो खींचा, उसका my सबके साथ फोटो खींचा बाद में। मतलब लोग देख के बोलते हैं ना यार ये बहुत घमंडी होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत इगोस्टिक होगा, मतलब ये अपने आजू बाजू में किसी को नहीं आने देगा। वो ड्राइवर को बुला रहे हैं, उनके साथ फोटो खींच रहे हैं, उनके माइंड में ये बात माइंड में चल रहा है। था ड्राइवर भी बोल रहा है। राइट। मतलब और क्या है ना कि जितने लोगों से मिलो, जितने लोगों को प्यार दो, प्यार बढ़ता ही है, बिल्कुल, बिल्कुल। बढ़ता ही है। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। और भी कुछ एक आर्टिस्ट जैसे आप नाम लेना चाहेंगे? ऐसे तो बहुत सारे, पर बहुत सारे दो ही मेरे जहन में था, मैंने बता दिया। ऐसे तो बहुत आते हैं जाते हैं सभी अच्छे। और मैंने देखा है आप लोग रात में मस्त, अगर बारिश वारिश हो जाए या फिर थोड़ी लेट हो जाए तो आप लोग उस मोमेंट को मतलब परेशानी के रूप में नहीं, एंटरटेनमेंट के रूप में लेते हो। मैंने आपके वीडियो में भी देखा। एंजॉय करता हूँ। नहीं क्या होता है Enjoy ना, करते हो। अच्छा इवेंट में भी क्या होता है, मैं रील्स वगैरह बनाता हूँ। क्यों? जी। कारण क्या कि हम लोग जब इवेंट में थोड़ा बहुत टाइम मिलता थक जाते हैं, हम लोग टाइट हो जाता है, तो मैं लड़का बोलता हूँ चलो रील्स बनाते जी। हैं। तो हम लोग का 90% वैल्यू रहता है, Viral तो हो जाता लड़का लोग बोलते चलो बनाते हैं, तो बनाते हैं। वहाँ टाइम वही टाइम पास होता है, एक जोश आ जाता है, Excitement बढ़ जाता है। थकान जो है दूर जाता है, दूर जी, रहता है जी, हम लोग का। मन तो एक्चुअली क्या है ना, मन तो अंदर से बच्चा ही है, बच्चा ही है, बिल्कुल उसको खेलने कूदने का मन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो करते रहना चाहिए। हाँ, जिंदगी बिल्कुल। को हमेशा हंसते खिलखिलाते जीना चाहिए, एकदम। टेंशन में लेके, डिप्रेशन में लेके नहीं रहना चाहिए। सोचिए, एक इंसान जो रात में काम करता है, दिन में भी ड्यूटी करता है और अपने लाइफ को अपनी तरह से एंजॉय करके जीता है, कितनी अच्छी बात है। और सैम दा, आपका जो यूट्यूब चैनल है, आपका जो फेसबुक चैनल है, किसी चैनल का आप नाम बता दें कि लोगों को भी आपके पेज पे जाने का मौका मिले। मेरा जो फेसबुक में अकाउंट है उसका नाम है सैमुअल लेप्चा, और आपका इंस्टाग्राम है सैमुअल लेप्चा के नाम से, ऑफिशियल सैमुअल लेप्चा ऑफिशियल के नाम से, और यूट्यूब SAMUL SAMUEL राइट। सैमुअल, हर जगह एक ही नाम है मेरा, एक ही नाम से बोला। तो आप जरूर जाएं भैया के पेज पे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो है आपको देखने मिलेगा, और बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ में भी वीडियो है उनका, वो भी आपको देखने मिलेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं इनका वीडियो हमेशा देखते रहता हूँ बड़ा मजा आता है आपका वीडियो देखने में। वो जो कभी कभी आप लोग मुझे तभी तो बुलाता हूँ, मैं लाइक कमेंट करते नहीं सच में बोल रहा हूँ, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ सैमुअल दा अपने काम के साथ में वो अपना एंटरटेनमेंट भी चल रहा है इनका। नहीं जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। और सैमुअल दा, आप हमारे सिलीगुड़ी लोकल बॉय हैं, राइट? हम्म। तो आपको पहाड़ पसंद है या जंगल? ये सवाल मैं सबसे पूछता हूँ। क्यों पूछता हूँ? क्योंकि बहुत लोगों को पहाड़ पसंद होता है, बहुत लोगों को जंगल पसंद होता है। तो आपको क्या पसंद है? मुझे दोनों ही पसंद है। दोनों ही पसंद है। हाँ, दोनों ही। देखिए पहाड़ी पसंद है, जंगल पसंद। जब मुझे ज्यादा लगता है कि रिलैक्स करना है, मैं ऊपर जाता है पहाड़ में बैठा, तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा भाई काम भी करना तो यहाँ आया, तो दोनों बराबर पसंद है मुझे। और कोई पर्टिकुलर प्लेस पहाड़ पे आपको बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा ही पसंद है? तीन धारे रेगुलर प्लेस राइट। रेगुलर। अच्छी बात है। मतलब तीन धारे में जाकर मजा भी आता है, वो जो हिलकट रोड का वादियों का मजा है। मैंने ये सवाल मैंने बहुत ऑन द रिकॉर्ड सबसे ही पूछा। हाँ, तीन धारे में सबसे ही पूछा। एक मिनट, चलिए जी। और तीन धारे क्या ना, आपको यहाँ से आधी घंटा में पहुंच जाएंगे, आप 100 डिस्टेंस जी, में जी, पहुंचे। यस सर। नहीं वो चेक कर रहे, कर ले काम चेक करेंगे। अच्छा, थैंक यू थैंक यू सर। और फिलहाल हम लोगों को पुलिस वाले सर ने रोक लिया था। हमारे पेपर को अपने फोन में चेक किया और हमें रिहाई दे दिया। ये भी एक एंटरटेनमेंट है। नहीं, अगर आप ड्यूटी है। हाँ, अगर आप सही से सीट बेल्ट पहने हो, सही से आपका पेपर वर्क सही है, तो दे विल नॉट डिस्टर्ब यू। पुलिस के ऊपर एक बात करना चाहूंगा ना। जी जी आज में पुलिस से लेके बहुत मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव माइंड हो जाता है पुलिस को लेके। जी। अभी बेचारा वो लोग काम ही यही है, क्या करेंगे? काम अगर ही है। हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, कागज पत्र नहीं रखेंगे, तो हम लोग का लॉस है। लॉस अगर है। आपका कागज पत्र ओके नहीं है तो हम इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, कुछ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अभी आप लोग क्या है ना, नेगेटिव खबर ज्यादा दिखता है। राइट। क्या हो गया ना, एक मैं बताता हूँ उदाहरण। जैसे कि मैं ही देखता हूँ न्यूज में, जो कितना आदमी लोग देखते हैं कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, इतना चीज बरामद किया। हाँ, तो वो आप न्यूज देखते थे, स्क्रॉल कर देंगे, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, पुलिस के हाथ से चोर भाग गया, पुलिस नाकाम। वो न्यूज भर के कमेंट देंगे, उसमें भर के कमेंट देंगे। तो ये है, तो सपोर्ट कीजिए हम लोग का पुलिस को, है कि नहीं? हम लोग के लिए जो है करते हम लोग, वो इतना मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। हम होली दिवाली मनाते हैं, वो ड्यूटी देते हैं। बिल्कुल 24 घंटे। सैल्यूट टू दी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, हमारे जितने भी मतलब प्रशासन है, प्रशासन जो हमें हेल्प करते हैं हर चीज में, उनको सैल्यूट है। बिल्कुल। अच्छा सैम दा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप जो इस फील्ड में आए, बाउंसर्स के फील्ड में आए, तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ?
ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने नहीं पूछा अभी तक। ये क्वेश्चन आप लोगों को सबसे पहले पूछना चाहिए। अच्छा। तो क्या हुआ ना, जब मैं बाउंसर फील्ड में आया, थोड़ा बहुत बॉडी मैंने खड़ा कर लिया था। ओके। मेरा 100 केजी वेट था, 106 केजी वेट था, उसके बाद 106 लूज किया, दोबारा उसको मसल में कन्वर्ट किया, लगभग तैयार हो गया था। तो हाइट भी ठीक ही है मेरा, ऊपर वाले की दया से। हाँ, तो उसके बाद मैं गया एक सिलगुड़ी में, एक सिटी सेंटर में एक क्लब नया खुला था जी। तो वहाँ गया, 4 आदमी को बुलाया था, सिलेक्शन था 4 आदमी का। जी जी। तो चारों को बुलाया, बात किया वहाँ के जो जीए में, और चारों से बात करने के बाद 3 सिलेक्ट हो गए, मैं रिजेक्ट हो गया। ओके। 3 सिलेक्ट हो गए, आप रिजेक्ट हो मैं गए। रिजेक्ट हो गया पहले ही सिलेक्ट मतलब पहले ओवर में बोल्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने कहा सर मुझे मौका दीजिए। बोला नहीं, आप अब तक किसी क्लब में काम नहीं किया तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है, और फ्रेशर बोल के आपको रिजेक्ट कर दिया गया। तो मैंने कहा सर एक काम कीजिए, मुझे फिलहाल पैसे मत दीजिए, कुछ दिन के लिए देखिए, आप चला के देखिए। तो बोला नहीं, अभी फिलहाल 3 रख रहे हैं हम लोग, तो जब हम लोग क्लब थोड़ा ग्रो होगा तो उसके बाद जब 6 बाउंसर रखेंगे हम लोग, 3 और बनाएंगे, तो आपको बुला सकते हैं तब। तो उसके बाद वो क्लब चलना शुरू हो गया। अच्छा, तो चलना शुरू हो गया। जब क्लब चला तो उसके बाद हुआ 3 रिक्वायरमेंट का बाउंसर है चाहिए, और 3 रिक्वायरमेंट है। तो वो तीनों, फिर 3 बुलाया, वो तीनों मुझसे मुझे नहीं बुलाया। फिर मैं खुद ही गया, मैंने कहा सर आप लोग 3 को बुलाया, मुझे बुलाया नहीं। बोला नहीं अभी क्या है ना, हम लोग को एक्सपीरियंस चाहिए तो आपका नहीं होगा। मैंने कहा सर एक बार मौका दीजिए। राइट। बोला नहीं होगा, तो आप कुछ दिन किसी जगह में कीजिए उसको एक्सपीरियंस, उसके बाद आप आइए धीरे। तो मैंने कहा हर जगह तो मैं नया तो जाऊंगा, है कि नहीं। तो बोला फिलहाल आपका नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्लब तो अभी बहुत ज्यादा क्राउड होता, तो उसको आप कैसे करना नहीं संभाल नहीं पाएंगे। तो मैं ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूं नहीं करूं, अब मैं डिमोटिवेट हो गया। उसके बाद मुझे खबर आया किशन भाई हम लोग का। अच्छा। उन्होंने कहा कि एक ऑनर को बॉडीगार्ड चाहिए, सिटी सेंटर का ऑनर है, बॉडीगार्ड चाहिए। ठीक है, गया, मैंने देखते ही मुझे कहा कितना सैलरी क्या है पसंद करे। बोला कल से आ जाओ। ठीक है, बहुत खुश हो गया मैं। तो उन्होंने फिर मुझे जिम भी ज्वाइन करा दिया, अच्छा खासा जिम है वहाँ पे प्रधान नगर में, बहुत बढ़िया जिम। ऐसी जिम फर्स्ट टाइम मैंने कभी किया नहीं था। पूरा मतलब मल्टी सामान। हाँ, मेरे तो मौज हो गए। और उन्होंने कहा जो कपड़ा लेना तुम ले लो, मतलब दिल का पड़े, वो भी दिल का पड़े। उनका नाम सोने पे सुहागा। हाँ, सोने पे सुहागा। तो उसके बाद उनका भी एक सिलेक्शन में क्लब है, क्लब था, अभी भी क्लब है। तो वहाँ पे मतलब वो क्लब बहुत झगड़ा होता था वहाँ पे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, अभी दिन भर तुम मेरे साथ, शाम को एक काम करो, क्लब में बहुत झगड़ा होगा, तुम देखो एक बार, तो तुम्हारे हिसाब से हैंडल करो। तो गया, मैं देखा, पहले फर्स्ट दिन देखा, 2 दिन देखा, उसके बाद मैंने काम शुरू किया, फिर वहाँ लीड करने लगा। उसके बाद में तो उनको मेरा काम बहुत पसंद आ गया। तो बोला ठीक है, तुम दिन भर मेरे साथ आओ, शाम को क्लब दे दो, क्लब देख लो, तुमको एक्स्ट्रा पैसे दो। हाँ, तो धीरे धीरे वहाँ जो होता था, अभी बहुत ज्यादा झगड़ा होता था, धीरे कंट्रोल में आ गया, मतलब झगड़ा वगैरह पूरे बंद हो गया। तो उसके बाद फिर कुछ मैंने 2 साल वहाँ पे किया। उसके बाद फिर मैं दूसरी जगह आप इधर आया, कॉस्मोस में आया, कॉस्मोस ज्वाइन किया। कॉस्मोस में जो जीएम थे, वहाँ के जीएम ने मुझे ऑफर किया था, बहुत ही अच्छे थे वो जीएम, पंजाबी थे, ससोडिया नाम था उनका, ससोडिया ऐसे कुछ, ससोडिया कुछ नाम था, बहुत ही पसंद किया था। तो उनके साथ 1 साल काम किया, मजा आया। तो उनका पोस्टिंग हो गया तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं प्लानेट मॉल में काम कर रहा था, फिलहाल हैशटैग में हूँ। उसके बाद मैंने ग्रुप स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे मुझे लगा कि हम लोग ग्रुप को जरूरत है, क्योंकि हम लोग रात को अकेले आते हैं, कोई भी आपको धमकी देता है या किसी को कुछ चीज का जरूरत होता है, यानी जैसे कोई दुख बीमार होता है, तो हम लोग जब कुछ ग्रुप में दुख बीमार कुछ भी होता है ना, चाहे कुछ भी हो, हम लोग रात को 12 बजे आ जाते हैं, किसी के लिए भी खड़ा रहते हैं। सही बात है, हेल्प करने से अच्छा। अगर हम लोग सब मिलकर अगर हेल्प करेंगे ना, छोटा सा परेशानी में हम लोग बड़ा से छोटा हो जाएगा। तो कुछ भी हो, किसी कुछ लगता है तो हम लोग आपस में मिला के दे देते हैं, कभी किसी चीज कमी नहीं होता है। कुछ भी ऊपर वाले करते, अभी तक हम लोग जो कोई आसान से करते हैं, उससे काम भी आसान से कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद चलने लग गया, सिलगुड़ी पहुंच चलने लग गया, नाम भी चलने लग गया मेरा। आप लोग प्यार। उसके बाद मुझे उन्होंने मैसेज कराया कि मैनेजर को उसको बुलाओ, थोड़ा क्लब देखना है। तो मुझे गया, मुझे उज्जैन से बुलाया, वहाँ पे क्लब में गया, मैं मुझे कॉफी पिलाया, बुलाया। ये वो जो वही क्लब जो पहले आपने किया था? हाँ, रिजेक्ट किया, जिसने आपने रिजेक्ट कर दी, जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, जहाँ रिजेक्ट हुआ था मुझे वहीं बुलाया। अच्छा। तो कॉफी वगैरह पिलाया, इज्जत किया, ऐसा नहीं है। तो बोला आपको मेरा क्लब देखना है, तो जो आपका लड़के लोग है वो दीजिए, या तो इसी लड़के लोग को आप लीड करके चलाइए। आपको कैसा अच्छा लगेगा वो हिसाब से आप चलाइए। अभी सच में मैंने कहा, पहले मेरे पास टाइम था, अभी तक टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारा क्लब देखा। तो मैंने कहा सर मैं देख नहीं पाऊंगा, प्लीज आप बुरा मत मानना कि वो पहले वाला बात मत सोचना, मैं सच में देख नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो देख नहीं पाऊंगा, तो उनको मैंने अच्छा समझाया। तो उसके बाद फिर गया, फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, फिर दोबारा गया, फिर कॉफी पिलाया, बैठाया।
तो उन्होंने कहा एक बार सोच लो, एक काम करो, कल सैटरडे को सैटरडे को मैं सैटरडे को तो मैं मुझे आना नहीं तो मैंने मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि मतलब ड्यूटी डे आपका। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं उन्होंने मुझे मना किया, मेरे गुस्सा हो गया, इसीलिए कि सच में मेरे पास टाइम नहीं था। तो आदमी का जो भी होता है कुछ अच्छा के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है। अगर अभी अगर मुझे वहाँ पे काम मिल जाता तो आप तो मैं वहीं रहता और वहीं तक रहता और उधर रहता। ग्रुप भी नहीं बनता सिलगुड़ी, क्योंकि जो सिलगुड़ी जो कौंसिल ग्रुप बना है, दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, मुझे हर जगह से मैसेज आता है, हर जगह से हर लोग पसंद करता है। ऐसा कोई मतलब बहुत ही कम ही सेलिब्रिटी है उसको हम लोग का नाम नहीं पता है। सेलिब्रिटी हम लोग का नाम पता है सिलगुड़ी बाउंसर बोल के। ये थे हमारे सैमदा, जिन्होंने हमारे साथ में अपना सारा जो जर्नी था वो शेयर किया। मतलब कुछ बातें इनकी जो है ना इधर छुएगी दिल को, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। सैमदा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपका छोटा भाई मंजीत सिंह, और मेरे साथ आपका इंटरव्यू करके कैसा लगा ये भी बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक छोटा मोटा काम करने वाला बहुत से आदमी हूँ। आप लोगों ने इतना सम्मान इतना मुझे देते हैं, आप हो गया सिलगुड़ी, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके इसमें चैनल बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सैमदा आपका, बहुत बहुत